तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम लेसन अल्कोहल फिनॉल ईथर। अब बेटा इस वीडियो में ये अब तक के एमसीक्यू का सबसे बड़ा और लंबा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने अल्कोहल फिनॉल ईथर के लगभग 55 प्लस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। इसमें आपका एमसीक्यू, एसर्शन रीज़न, बैल और मैच द फॉलोइंग सब है। ये मेरे बहुत तगड़ी रिसर्च का रिजल्ट है। प्लीज़ इसको गो थ्रू अच्छी तरह होएगा। पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विद हैलोजन एसिड इज इतना। एक है आपका प्राइमरी अल्कोहल, एक है सेकेंडरी, एक टर्शरी है। तो वो कह रहा है कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा। तो बेटा एक बात दिमाग में रखो, जब भी कोई हैलोजन एसिड रिएक्ट करता है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो सबसे तगड़ा कार्बोकेटाइन टर्शरी बनाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन सी वाला, बी बनाएगा सेकेंडरी और ए बनाएगा प्राइमरी। सो सी बी ए। तो पहले का आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट जब आपका आता है बेटा, वो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कंसिडर HCl एट रूम टेम्परेचर। नाउ अगेन उसने एक ही बात दोबारा से पूछी है कि इसमें से कौन सा देगा। तो बेटा आप देखो टर्शरी कौन सा है, क्योंकि हैलोजन एसिड रिएक्ट कर रहे हैं ना। देखो फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी अल्कोहल, सेकंड है सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्शरी जो थर्ड ऑप्शन है वो भी प्राइमरी अल्कोहल है। तो आंसर आएगा इसका फोर्थ। ठीक है। हैलोजन एसिड में हमेशा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है बेटा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नाउ दिस इज द रिएक्शन, यू हैव टू फाइंड वाई। अब देखो ध्यान से, NaNO2HCl प्लस HCl, दिस इज डायट्राइजेशन। N2Cl से कहेंगे CO2Cl2। तो बेटा ये रिएक्शन करती है आपकी एसिड में, तो यहाँ पे आएगा वाई पे क्लोरोबेंजीन। ओके, सो और राइट ऑप्शन इज योर ए, यानी फर्स्ट। नेक्स्ट आपका बेटा आता है टॉल्यूइन रिएक्ट विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ टॉल्यूइन रिएक्ट विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड, यानी FeCl3 से रिएक्ट करता है, गिविंग ऑर्थोपैरा हेलो कंपाउंड। द रिएक्शन इज ऑब्वियस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज। तो बेटा दो ही हैलोजन एक्सचेंज पढ़े आपने। पहला एक पढ़ा है आपने ये स्वार्ट्स, और एक पढ़ा है आपने फ्लिंकेनस्टाइन। तो इसमें बेटा आपका क्या आ गया? फ्लिंकेनस्टाइन, फर्स्ट ऑप्शन। याद रखें नेम रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आता है विच रिएक्शन विल यू यूज टू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आप देखो यहाँ पर क्या है? ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है। आपको एक 1 पे दे रहा है, 2 पे दे रहा है। तो यहाँ पर बेटा ये हमेशा रियल क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो पहला आंसर आएगा। NaCl को रिएक्ट नहीं करता, डार्क में रिएक्शन होती नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ आयरन होगा तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट आता है आपका 7, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर डेंसिटी। अब ध्यान से सुनना डेंसिटी का कंसेप्ट क्या है। ठीक है। देखो बेटा डेंसिटी का कंसेप्ट किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी हमेशा डिपेंड करता है कि किस तरह से पैकिंग हो रही है। ठीक है, यानी कि आपको देखना है सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सबसे कम किसकी है। पहली बात, बेंजीन का तो सबसे कम होगा, कोई ग्रुप नहीं है। फिर एक ग्रुप है, फिर दो ग्रुप है, फिर दो ग्रुप है। अब ध्यान से सुनो, अगर आप सी और डी को देखो, दोनों में मेटा पोजिशन है, डिफरेंट ग्रुप है। सी में दोनों में मेटा पोजिशन है बट सेम ग्रुप है। अब जब भी डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाता है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। तो ऑब्वियस है पहले आएगा डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी और फिर आएगा आपका ए। ओके, नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट, बेटे बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किस पे डिपेंड करता है? ब्रांचिंग पे। अगर ब्रांचिंग ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ऑब्वियस है सी का सबसे कम होगा, फिर बी ए का होगा, फिर बी का होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा बी, देन ए एंड देन सी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मार्क इज एसिमेट्रिक। नाउ व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन? बेटा कोई भी कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो। जैसे पहले ऑप्शन में ए में देखो, यहाँ पे क्या दिया है? सी के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये यानी कि ये एसिमेट्रिक है। दूसरे में देखो ये भी एसिमेट्रिक है। तीसरे में देखो ये भी एसिमेट्रिक है, लेकिन चौथे में देखो तो ये एसिमेट्रिक है, यानी ए बी सी इज द राइट आंसर। तो ए बी सी जहाँ पर है वही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर कह रहा है इसमें से स्ट्रक्चर इज एनेंटियोमरिक मॉलिक्यूल गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका एनेंटियोमर देखो बेटा, एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? जो नॉन सुपर इम्पोजर मिरर इमेज देते हैं। तो आपको क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। इसका जो मिरर, इस कंपाउंड का ध्यान दो, इस कंपाउंड जो मिरर इमेज बनेगा ना वही इसका आंसर होगा। ठीक है। तो इसके में अगर आप ध्यान से देखो तो 10वीं का 10th का जो है वो फर्स्ट बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। बस मिरर में उसका मिरर इमेज बना दो, वही इसका एनेंटियोमर्स बन जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल क्या होता है? जब दो हैलोजन दो एडजेसेंट कार्बन से अटैच होते हैं। तो डाइक्लोमीथेन तो एक ही कार्बन से अटैच है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन और इथाइलिन डाइक्लोराइड। ठीक है, एक तो है डाइक्लोरोमीथेन, ये तो होगा नहीं। सेकंड
क्या है आपका 1,2-डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो 1,2-डाइक्लोरोइथेन इज अ करेक्ट आंसर। इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डीन क्लोराइड जो होता है वो डबल बॉन्ड के लिए आता है बेटा, एलिल भी डबल बॉन्ड के लिए आता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। द पोजिशन ऑफ Br इन द कंपाउंड दिस इज क्लासिफाइड एज, अब देखो बेटा यहाँ पर Br उस कार्बन से अटैच है जो डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। कोई भी sp3 कार्बन जो डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है उसे हम कहते हैं एलाइल, तो ये एलाइल है। तो 12 का आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है द क्लोरोबेंजीन इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा स्पीशीज, बेटा देखो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो Cl+, तो सेकंड है इसका आंसर। अब इथाइलिडीन क्लोराइड इज एन, अब ये देखो क्या कह रहा है, इथाइलिडीन क्लोराइड क्या है। देखो इथाइलिन डाइक्लोराइड क्या है आपका, मैंने क्या कहा था, एक ही से अटैच होता है, तो ये जैम डाइहेलाइड है। तो सेकंड, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो इसमें ऑब्वियसली क्या लगेगा, मार्कोनी ग्रुप लग जाएगा, है ना भाई। ऑब्वियस जब आप एसिल करोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, मार्कोनिक ग्रुप लगेगा ना। अब एक बात ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, यहाँ पर H डबल बॉन्ड के उसका H पे जाए जिस पे H ज़्यादा है, ठीक है, तो वो जाएगा आपका बेंजीन के ऊपर CH2 CH CH3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। अब अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ लिखे चले, कार्बन की स्टेबिलिटी, तो इसका आंसर होता है फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ दोनों आंसर हो सकता है अगर, लेकिन 12th लेवल के हिसाब से आप थर्ड आंसर करोगे विच इज़ करेक्ट। नाउ अब हम चाहते हैं अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो, एक प्राइमरी अल्काइल, बेटा देखो प्राइमरी और सेकंड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जब भी होगा तो SN2 फॉलो करेगा, टर्शरी होगा तो SN1 फॉलो करेगा, ठीक है, याद रखना। सेकेंड SN1 टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, SN2 प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली, कौन जल्दी जाएगा SN1 में। SN1 का मतलब क्या हुआ, कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी। अब पहले देखो तीनों में कार्बोडाइन का क्या है, तीनों ही कार्बोडाइन बना रहे, टर्शरी कार्बोडाइन बना रहे। अब टर्शरी कार्बोडाइन तो बना रहे, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि जो कार्बोडाइन टर्शरी कार्बोडाइन बना रहा है वो कौन सा स्पीशीज़ बना रहा है बेटा, जल्दी बना रहा है। तो बेटा देखो जो जल्दी जाएगा ना वो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो तो जाएगा नहीं। फसल बरी तो आई, तो इसमें ऑप्शन है आपका फोर्थ। फिर कह रहा है विच इज़ द करेक्ट IPC नेम फॉर। अब देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था, मैंने वो बनाया नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो आपको इनमें से कौन सा करेक्ट IPC है, तो आप इन सब का स्ट्रक्चर बनाओगे और आंसर करोगे। मुझे कमेंट में दे देना कि आपने क्या सोचा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ व्हाट शुड बी द करेक्ट IPC नेम ऑफ डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन, डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन। तो बेटा डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन आपको पता ही है, आप कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखो पहले तो ब्रोमोमीथेन, डाईइथाइल यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये H हो गया। तो आप देख रहे हो लंबी चेन बन रही है यहाँ पर, तो ये 3 पर आएगा 1 2 3, तो 3 ब्रोमोपेंटेन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3 ब्रोमोपेंटेन। तो आप देख लो कहाँ पर आंसर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपका 19, ओके 19 का है थर्ड पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। द रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विद क्लोरीन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द अब्सेंस ऑफ लाइट, ध्यान से सुनो, अब्सेंट है, डार्क है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसको रिएक्शन करोगे, जैसे आपने रिएक्शन किया इसको, टॉलुइन को रिएक्शन कर दिया ना, तो वो क्या देगा, देखो बेटा जब भी आप इसको ऐसा रिएक्ट करते हो तो ये ऑर्थो पैरा देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि 1 पे आएगा, नहीं, वो तब आता जो लाइट होता, सेकंड होगा, थर्ड दोनों होगा, तो आंसर है फोर्थ। फिर कह रहा है क्लोरोमीथेन और रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ अमोनिया यील्ड्स मेनली। अब देखो क्लोरोमीथेन क्या होता है, CH3Cl होता है, उसको आपने किससे रिएक्ट किया, एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्ट किया, तो वो क्या देगा। देखो बेटा जब भी आप इसको क्लोरोमीथेन को एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करोगे, ठीक है, आपने क्या किया, एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्ट किया, तो वो आपको हमेशा ही, ध्यान से सुनना, एक्सेस ऑफ अमोनिया से आपने रिएक्ट किया, अमोनिया अगर आप एक्सेस रख रहे हो तो वो आपको मिथाइलअमीन देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अल्काइल हाइड्राइड अमोनिया में एक्स्ट्रा रखते हैं तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देता, जिसे कहते हैं होफमैन अमोनासिस। तो इसका आंसर है बेटा थर्ड। मॉलिक्यूल हुज मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजिबल आर कॉल्ड कायरल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल। तो बेटा इसमें स्ट्रक्चर बना लोगे आप, 2 ब्रोमोब्यूटेन कायरल बनेगा आपका, 1 ब्रोमो नहीं बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन नहीं बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल भी नहीं बनेगा। 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल इसलिए नहीं बनेगा बेटा क्योंकि ध्यान दो ना, प्रोपेन 2 ऑल है, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल है, तो आपका इसमें आप जो आएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन इज द राइट आंसर। हाँ फोर्थ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ कैन बी द आंसर, बट इसको आप बना के देख लेना वगैरह कायरल। तो देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या होता है, ये होता है, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, ठीक है। फिर क्या उसने 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन तो हो नहीं सकता। फिर क्या कहा उसने 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये भी नहीं हो सकता, देखो दोनों कार्बन
2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल, ये देखो ये भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, ठीक है, सेम हो गया ग्रुप, तो यही आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर है बेटा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, रिएक्शन ऑफ CCH5CH2Br विद एक्वस NaOH फॉलो। देखो बेटा एक्वस NaOH SN1 जब भी OH माइनस आ रहा है, ध्यान से सुनना, एक्वस का उसने, ठीक है, अगर OH माइनस आ रहा है तो अपने दिमाग में एक चीज़ रखिए अच्छे से कि जब भी वो आएगा तो वो डिपेंड करता है कि SN1 है या SN2। SN1 के लिए क्या होता है कार्बोडाइनेमिक स्टेबिलिटी, SN2 के लिए क्या होता है स्टेरिक हिंडनेस। अब यहाँ पर CCH5 है, अगर CCH5 है तो स्टेरिक हिंडनेस ज़्यादा होता है, SN2 को फॉलो नहीं करेगा, या SN1 को फॉलो करेगा। अगर यहाँ पर CH3CH2Br होता तो फिर SN2 को फॉलो करता, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा बेटा आपको। तो इसमें SN1 आएगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक। अब देखो यहाँ पे ABCD करके दिखा दिया, तो इनमें से कौन सा एसिमेट्रिक है आपका। तो देखो एसिमेट्रिक वो कार्बन होता है जिसके चारों ग्रुप क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो आप यहाँ पर देख के ही इसमें आप समझ सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ हो रही है। इसमें आपका ऑप्शन आएगा बी। देखो बी और सी दोनों ही कार्बन ऐसे जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट है। नाउ 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसिन मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस। तो कौन सा रेसिन मिक्सचर देगा। देखो बेटा सिंपल सा है, रेसिन मिक्सचर का कंसेप्ट एक ही है, वही देगा रेसिन मिक्सचर जिसमें आपका क्या होगा सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि SN1 होता है। तो आप देखो SN1 में पहले क्या था टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब आप देखो इसमें कहाँ है, देखो A सेकेंडरी है, B टर्शरी है और C प्राइमरी है। सो ऑब्वियसली आपका बी वाला पार्ट यहाँ पे देगा, तो बी वाला देगा, ठीक है, बी वाला आपको रेसिन मिक्सचर दे देगा, ठीक है, एक तो बी वाला दे देगा आपको, सही है ना, और आपका ए भी दे देगा क्योंकि ए भी आपका क्या है सेकेंडरी है, ठीक है। तो बी ए और बी ये आपका दे देगा आपको, ए और बी आपको आंसर दे देगा, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा ए बी एंड हाँ सी दे सकता है, लेकिन बहुत सी में क्या होगा अरेंजमेंट होगा कार्बोडाइन का, यस ए बी सी, तो सेकंड विल बी द आंसर। अब देखो नीचे क्या कहा, इंक्रीजिंग ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। आपको पता करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में फास्ट होगा। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो कंसेप्ट है, इसमें वन इज क्लोरोबेंजीन, अदर इज क्लोरो नाइट्रो एंड नेक्स्ट इज योर ऑर्थो एंड मेटा, ओके। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें कहाँ पर होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होगा सबसे पहले बी में, फिर सी में और फिर ए में, यानी कि आपका इसमें जो आपका आंसर आएगा ना 26 में थर्ड ऑप्शन आएगा। नाउ 27 को अभी हम करते हैं, तो 27 को अब हम करते हैं। 27 में क्या है, सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है। तो इसमें बेटा Cl एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है प्लस साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस R इफेक्ट भी शो करता है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा आपको देखना है कि कहाँ पर जा रहा है। तो बेटा देखो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका क्या कहते हैं इसमें बेंजीन, फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में क्लोरोबेंजीन में। ऐसा क्यों, क्योंकि उस केस में क्या हो रहा है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला आएगा आपका ए, उसके बाद आएगा आपका सी, क्योंकि मेटा पर जो आपका Cl का इफेक्ट होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। और फिर आपका आएगा बी, तो सी पहले आएगा ए फिर सी फिर बी, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया 4, ठीक है। आपको इसमें पूछा गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें फास्ट होगा। आप देखो दोबारा इसमें पूछे किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा होगा आपका 28 वाले क्वेश्चन में। तो अगेन बेटा सीधी सी बात है, सबसे पहले सी में होगा, इलेक्ट्रोफाइल ले लेगा, NO2 माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बेंजीन पे प्लस आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल उस पर जल्दी अटैक करेगा। तो सबसे पहले आएगा आपका सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा आपका ए। 29 में देखो, अब इसमें दोबारा पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। तो देखो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। अब ध्यान से देखो, एक में Cl है जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक में बी है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस 12 प्लस आई, तो ए बी एंड देन सी, ठीक है। अब देखो आगे क्या, करेक्ट ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे क्या दिया आयोडोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन और ब्यूटेन है, ठीक है। देखो सिंपल सा है, अपने दिमाग में रखो, ब्यूटेन तो सब में है ना, तो ऑब्वियसली ब्यूटेन तो खुद नहीं होगा। अब देखो क्लोरो ब्रोमो आयोडो में किसका मॉलिक्यूल मास ज़्यादा, आई का ज़्यादा होता है, तो आई देन बी आर देन Cl देन ब्यूटेन, तो फर्स्ट इज द ऑप्शन।
विच इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अगेन देखो ब्रोमोइथेन, 1 ब्रोमोमिथेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमब्यूटेन एंड ब्रोमबेंजीन का हुआ है। बहुत आसान है, सीधी सी बात है। किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट का जब भी हम देखते हैं तो हमें हमारा सबसे पहला टारगेट होता है मॉलिक्यूलर मास, मोर मॉलिक्यूलर मास मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा 1 ब्रोमोमिथेन, सॉरी 1 ब्रोमो इथेन है, ब्रोमोप्रोपेन है, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोबेंजीन, तो बेंजीन का ज़्यादा होगा। ब्रोमो तो सेम है, बेंजीन में 6 कार्बन है, ब्यूटेन में 4 है, प्रोपेन में 3 है, इथेन में 2 है। तो पहले आएगा ब्रोमोबेंजीन, फिर आएगा ब्रोमोब्यूटेन, फिर ब्रोमोप्रोपेन एंड देन ब्रोमोइथेन। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्थ। 32 में देखो वो कह रहा है कि 2 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, 32, 33, 34 में। तो ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इस सीरीज के लिए। अब देखो यहाँ पर साफ साफ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जैसे रिएक्शन हुआ, ठीक है, OH माइनस आया और उसने इन्वर्जन शो कर दिया, इन्वर्जन शो कर दिया ना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। वैसे तो आपको एक ऑप्शन दोगे वो करेक्ट होगा, जैसे यहाँ साफ बता रहा है कि A और E जो है वो निक्लोफाइल है, दिख रहा है, Cl माइनस OH माइनस सही है। और इसमें क्या ऑप्शन आपका सही है, सेकंड तो सही नहीं है कि CsP3 है, sp2 हो गया। ठीक है, C का तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं बना, 4-5 बॉन्ड बन गए। और थर्ड C इज़ sp2, यस ये कैसा करेक्ट है, C यहाँ पे sp2 है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब चला जाता है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज शो करता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द आंसर। 33 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, जो ऊपर रिएक्शन दिए उसके बारे में क्या सही है। तो बेटा इसमें जो ऑप्शन सही है वो क्या कह रहा है, द गिवन रिएक्शन इज SN2, नो SN1 है वो। ठीक है, वो SN1 को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट उसको क्या कह रहा है आपका 34 पे, एक सेकेंड, 33 कह रहा है ना, 33 तो SN2 है, वो तो इन्वर्जन हो रहा है ना, SN2 है, SN2 नॉट SN1, SN2 है बेटा। ठीक है, ओके। 34 की बात करते हैं हम। 34 में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट, कि इंटरमीडिएट C इज अनस्टेबल। देखो बेटा सीधी बात है, जितने इंटरमीडिएट होते हैं सारे अनस्टेबल होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो पहला आंसर ही हो गया, अनस्टेबल बिकॉज ऑफ कार्बन, नहीं ये गलत है, सेकंड इसका ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 34 फर्स्ट द करेक्ट ऑप्शन। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इंटरमीडिएट इज लेस स्टेबल देन क्रिएटिन, ये सही है, फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर मैंने इसका PDF में डाला हुआ है, डोंट वरी अबाउट द आंसर, बस आप देखो क्वेश्चन मैंने कैसे चुन के रखे आपके लिए। नाउ 35 के बाद आफ्टर 35 देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 36, 34 के बाद सॉरी 35 में क्या कहा है, ये रिएक्शन दिया हुआ है और वो कह रहा है कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो बेटा अगर आप ऊपर देखो, ध्यान से देखो, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर जब इसने रिएक्ट किया उस वहीं पर ही रिएक्ट हो गया वो, है ना, जिस पे गया था उसी में आ गया ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, देखो ये साफ साफ चल रहा है कि इसमें कार्बोकेटाइन बना, SN1 को फॉलो करेगा, तो कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन। तो फिर 35 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, और SN1 को फॉलो कर रहे हैं तो फोर्थ भी आप पॉइंट लगा सकते हो। 36 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। अब देखो काइनेटिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 36 में देखो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली B। अब ध्यान से सुनना, SN1 में रेट डिपेंड करता है सिर्फ रिएक्टेंट पर। ठीक है, SN2 में वो दोनों पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे भी और जो सॉल्वेंट लिया उस पर। ठीक है, नाउ 37 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 37 पे यहाँ पे क्या दिया हुआ उसने, हेलो एल्केन कंटेन हेलोजन attached to sp3 hybrid C alkyl, identify the alkyl from the compound। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमो, तो वो कह रहा है कि sp3 कार्बन, 2 ब्रोमोपेंटेन ये है sp3 में, विनाइल में नहीं है। 2 क्लोर एसिडोफिनॉन, 2 क्लोर ये भी नहीं है। ट्राइक्लोमेथिन फोर्थ, तो 2 और फर्स्ट एंड फोर्थ इज द आंसर जिसमें हाइड्रोजन sp3 कार्बन एटम से अटैच है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है बेटा आपका वेरी इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिडीन क्लोराइड। बेटा इथाइलिन क्लोराइड इथाइलिडीन क्लोराइड में फ़र्क क्या होता है, इथाइलिन क्लोराइड जो होता है उसमें दो Cl, मतलब विसिनल को इथाइलिन कहते हैं और इथाइलिडीन को जेमिनल कहते हैं। ठीक है, आधा कंपाउंड, तो इसको कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो, पहला कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ कंपाउंड फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH। अगर एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करता है बिल्कुल सही है, दोनों ही एल्काइन बनाएगा। उसके बाद कह रहा है बेटे बोथ कंपाउंड फॉर्म द सेम प्रोडक्ट विद एक्वस NaOH, नहीं ऐसा नहीं होता। थर्ड, बोथ द कंपाउंड फॉर्म द सेम प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन, तो कह रहा है कि दोनों सेम प्रोडक्ट बनाते हैं रिडक्शन करने पे, ये भी करेक्ट है, इथेन बनेगा दोनों में। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। 39 का वो कह रहा है बेटे
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर जैम डाइहाइड। जैम मतलब दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन से अटैच हो, तो कौन सा, इथाइलिन तो है, फर्स्ट तो है, ठीक है, और मिथाइलिन क्लोराइड थर्ड भी है, ठीक है। मिथाइलिन क्लोराइड क्या होता है बेटा, CH2 Cl2, ठीक है। नेक्स्ट दे रहा कह रहा है बेटा, अगला देखो 40 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी ब्रोमाइड। सेकेंडरी ब्रोमाइड क्या होता है बेटा, सेकेंडरी ब्रोमाइड वो होता है जब हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से अटैच हो जो दो कार्बन से अटैच हो, ठीक है। तो इसमें आपका दिख रहा है फर्स्ट एंड आपका फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। 41 पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एज क्लासिफाइड एज एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है, जब हाइड्रोजन एक्स बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है। तो इसमें बेटा फर्स्ट है आपका और है बेटा आपका फोर्थ। Alkyl are prepared from the alcohol by treating with HCl, ZnCl2, Red P, H2SO4Ki और all of the above। तो बेटा इसमें देखो ध्यान से, 42 में आपका जो आंसर है वो फर्स्ट एंड सेकंड है, थर्ड से क्या रिएक्शन नहीं होता, फॉलो द होगा नहीं, तो फर्स्ट एंड सेकंड। एल्काइल फ्लोराइड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ, किससे रिएक्ट करें, इनमें से किसके साथ रिएक्ट करें कि हमें मिल जाए। तो बेटा ये आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, कोबाल्ट और सल्फर के लिए होता है, कैल्शियम और सोडियम के लिए नहीं होता। तो सेकंड थर्ड इज द आंसर। नाउ मैच द फॉलोइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने अलग सा दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्लोरमफेनिकॉल, जैसे उसने कहा ना 44 में, क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल बेटा बेसिकली टाइफाइड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। क्लोरमफेनिकॉल किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए। थायरोक्सिन दूसरी ये होता है एनेस्थेटिक के लिए। क्लोरोक्विनीन ये होता है बेटा मलेरिया के लिए। और क्लोरोफॉर्म किसके लिए यूज़ होता है बेटा आपका, क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है आपका उसके लिए, सॉरी क्लोरोफॉर्म है आपका उसके एनेस्थेटिक के लिए, और क्लोरोक्विनीन है मलेरिया के लिए, ठीक है। और थायरोक्सिन ये गॉइटर के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन किसके लिए फॉलो कर रहा है, रेसिमाइजेशन होता है उसमें। केमिकल्स इन फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, तो बेटा ये होता है क्लोरोब्रोमो कार्बन, ठीक है, क्लोरोब्रोमो कार्बन होता है। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन क्या देगा आपको, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन देखो बेटा थर्ड में ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन जब आप करते हो Br2 से आप रिएक्ट करते हो तो बेटा दो जगह जाता है ना, जेमिनल बनता है ना, तो B। एल्कालिडीन हैलाइड विसिनल है। एलिमिनेशन ऑफ HX क्या देगा, सिरजैफ्लोर। ना ये ऑप्शन आप घर पे कर सकते हो, जैसे पहला केस में सेकेंडरी है, दूसरा आपका एलाइल है, तीसरा हेराइल है, ठीक है। तो आप सेकंड को फर्स्ट को एल्काइल हैलाइड। फिर 47 पे यहाँ पे अगेन उसने दे दिया कि इसको रिएक्ट किया, बताओ ये क्या है। ये तो बेटा आपको साफ हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, तीसरा है आपका सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ओके, चौथा भी आपका यही है, पांचवा आपका है सिरजैफ्लोर। मैच द फॉलोइंग मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप ट्राई करके उसमें करना। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसेशन रीजन। तो ये कह रहा है कि इसमें अब देखो आपको ऑप्शन ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे जैसे मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 50 51 करा रहा हूँ, बाकी रेस्ट आप करें अपने आप, ठीक है। तो 50 में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड PCl3 और PCl5 आर प्रिफर्ड फॉर द ओवर थायरन क्लोराइड, तो ये रॉन्ग है। SOCl2 इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। तो बेटा एसेशन रॉन्ग हो गया, तो इसमें आपका आएगा फोर्थ, पहले का आएगा फोर्थ, ठीक है। तो 50 का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ, ठीक है। कि वो कह रहे हैं ना ये बेस्ट मेथड होता है, ऐसा नहीं, बेस्ट मेथड बेटा आपका थायरन क्लोराइड ही है, ओके। नेक्स्ट आपका 51 में क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऐसा डिक्रीज होता है। तो अभी मैंने पीछे क्या बताया था, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है ना। तो कह रहा है कि क्या, तो दोनों ही सही है। और वो कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड ब्रोमाइड हायर देन द हाइड्रोकार्बन, दोनों ही सही है, बट इसका रीजन नहीं है, रीजन में दोगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इस तरह से जैसे KCN रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड टू गिव मिथाइल आइसोसाइनाइड, रॉन्ग, मिथाइल साइनाइड देता है। CN इज एमिडेंट, तो रीजन करेक्ट है, एसेशन रॉन्ग है। फिर कह रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगो वुड्स रिएक्शन टू गिव 2,2,3,3 ट्राई टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें ये जो हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं ना, तो इसमें आप ऑप्शन क्या दोगे, तो दोनों ये जो कह रहे हैं ना, अच्छा ओके, हाँ टर्शियरी, तो ये बेटा यही देगा, करेक्ट है, ये वुड्स रिएक्शन देगा, दोनों करेक्ट है इसमें। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है 59 तक, और ये इसका आंसर है। प्लीज़ गो थ्रू माई चैनल, उसमें आपको मिल जाएगा PDF, उसको सॉल्व कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ उसमें से आपके 3 या 4 क्वेश्चन इस बार पक्का आएंगे, गारंटी, ओके। चलो ऑल द बेस्ट।